हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे कि ब्लड क्या है। ब्लड के बारे में भी बताया था, ब्लड का परिसंचरण तंत्र भी बताया था और मैंने डिफरेंस भी बताया था लिम्फ और ब्लड में। आज हम लिम्फ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि लिम्फ कैसा पदार्थ है। यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है और लिम्फ का जो स्थान होता है वो रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है और यह प्लाज्मा का ही पार्ट होता है जो ब्लड कैपिलरीज की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलता है। अब आता है कि विसरण क्या होता है। तो दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान अंगी विसरण बनाते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। और विसरण के द्वारा ही जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकलती है उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती हैं और उसी के समान लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स में कैल्शियम व फास्फोरस आयन होते हैं और जब वो विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से संपर्क करते हैं तो उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसी एसिड और विटामिन तथा उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे लिम्फोसाइट सिस्टम क्या होता है। लिम्फोसाइट सिस्टम जैसे हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारे होता है पूरी बॉडी में, उसी प्रकार हमारा लिम्फोसाइट सिस्टम भी वर्क करता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो लिम्फोसाइट सिस्टम का ही डायग्राम है। जैसे कि धमनियाँ, फिर धमनियों से सिराओं में जाता है और फिर होते हुए लसिका कोशिका, लसिका पात्र, लसिका द्रव, सिराएं, फिर हृदय में आता है। तो जैसे रुधिर वर्क करता है उसी प्रकार ये भी वर्क करता है। डिस्कशन करते हैं लसिका शिराएँ क्या होती हैं। ये पूरे शरीर में लसिका को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो लसिका शिराओं का क्या कार्य होता है कि जो हमारा ब्लड लसिका होता है उसे हृदय से की ओर ले जाते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर इनमें वाल्व होते हैं जो लसिका को हृदय की विपरीत दिशा में बहाव करती हैं। मतलब पहले लसिका क्या करती थी कि हृदय की ओर ले जाती थी लसिका को शरीर से, और अब क्या कर रही कि हृदय से शरीर की ओर ले जाती विपरीत दिशा में। ये हृदय के निकट महाशिरा से जुड़ी होती हैं और महाशिरा से ही लसिका का प्रवेश स्टार्ट होता है। पूछ लिया जाता है लसिका का प्रवेश कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बता सकते हैं कि वेना कावा से लसिका का प्रवेश स्टार्ट होता है। और बहाव कहाँ होता है, लसिका का बहाव मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रकुंचन पर निर्भर करता है। फिर लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लसिका गांठियाँ क्या होती हैं। इनकी स्थिति जो होती है मेन रूप से ये गर्दन में, बगल में और जांघ में पाए जाते हैं। प्रत्येक गांठ के अंदर कोशिकाओं का एक जाल पाया जाता है जहाँ पर लसिका उपस्थित होती हैं, जो उनका कार्य होता है कि बाह्य पदार्थ को छानकर अलग कर देता है। इसमें लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती हैं जो भक्षण करने का भी कार्य करती है। जो लसिका में बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं उनका भक्षण भी कर लेती हैं। ये कार्य भी पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। फिर गले में जो उपस्थित होती हैं टांसिल, वो लसिकाओं का ही समूह होता है। ये लिम्फोसाइट व एंटीबॉडीज़ बनाती जो शरीर में नाक, कान व गले में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों की टॉन्सिल संक्रमित होकर फूल जाती है जिनके कारण में ज्वर व गले में दर्द होने लगता है। आप एक उदाहरण से भी बता सकते हैं कि किस लिम्फ नोड्स के बारे में कि जब किसी के हाथ के भाग में फुड़िया या फुंसी घाव हो जाता है तो बगल में उपस्थित लसिका ग्रंथियां फूल जाती हैं जिससे कि वो फोड़े क्या ले लेता है, रूप ले लेता है। तो ये जो डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं दोबारा, तो ये हम डायग्राम किसका है, वो हमारा लिम्फ सिस्टम का होता है। इसमें मेन कार्य शिराएँ करती हैं और धमनियों में इसके विपरीत डायरेक्शन में वर्क करती हैं। अब आता है कि लसिका के क्या कार्य होते हैं, तो आप कार्य बता सकते हैं। सबसे पहले लसिकाओं में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को भक्षण करने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य आप बता सकते हैं, लसिका में उदकी द्रव एवं उन पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाती हैं जो धमनी कोशिकाओं को विसरित करती हैं। फिर थर्ड बता सकते हैं कि लसिका कोशिका के मध्य भोज्य पदार्थ जैसे हार्मोन्स, गैस, एंजाइम आदि का प्रसारण का माध्यम का कार्य भी करती हैं। और छोटी आंत में जो विली रसांकुर जो उंगली की भांति पाई जाती है वो प्रेजेंट लसिका वाहिनियों में वसा का अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है और फिर उसे ग्लाइकोमाइक्रॉन बूंदों के रूप में रक्त में पहुंचाती। किसके रूप में पहुंचाती हैं, काइलोमाइक्रॉन बूंदों के रूप में पहुंचाती। थर्ड बता सकते हैं कि केशिका ऊतक में CO2 का अन्य उत्सर्जी पदार्थों का रक्त कोशिकाओं में पहुंचा देती हैं
और लसिका गांठें जैविक छलनी की तरह भी कार्य करती है। पूछ लेता है कि जैविक छलनी की तरह कौन कार्य करता है, तो आप बता सकते हैं लिम्फ नोड्स कार्य करती हैं। लसिका सदैव एक दिशा में ही बहता और उसका जो ऊतकों से हृदय की ओर बहता है। कैसा बहता है? लसिका कैसी बहती है? सदैव मतलब एक ही दिशा में बहती है और ऊतकों से हृदय की ओर बहती है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका ऊतक पूछा जाए तो आप प्लीहा बता सकते हैं। इसी को ब्लड बैंक का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। और यह आमाशय तथा डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है और यह वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य होता है कि जो बैक्टीरिया तथा मृत आरबीसी व रुधिर प्लेट्स का भक्षण करना होता है। और भ्रूणावस्था में जो एम्ब्रोइक स्टेज होती है उसमें जो प्लीहा होता है वो आरबीसी का कार्य करता है और वयस्क में लिम्फोसाइट का सक्रिय निर्माण भी करता है। जैसे कि देखा होगा कि बहुत से लोगों में हाथी पाँव फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है, जो वुचेरेरिया नामक मच्छर के काटने से होता है, मतलब क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। इसके संक्रमण से लसिका कोशिकाओं की ऊतक कोशिकाओं के बीच उपस्थित द्रव को अवशोषित करने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त होती जाती है, जिससे व्यक्तियों का हाथ पैर फूल जाता है। फिर पूछ लिया जाता है लसिका और रुधिर में समानताएं क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि रुधिर की बात भी WBC कार्य करती हैं और लसिका में रुधिर की भांति ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड, एंटीबायोटिक्स आज पाई जाती हैं। और जो ब्लड में हमारी उपस्थित होती फाइब्रियोनोजन प्रोटीन होती है, उसमें लसिका के कारण ही थक्का बनता है। फिर आप बता सकते हैं कि लसिका रुधिर की भांति पोषक पदार्थों एवं CO2 O2 ऊतकों को पहुंचाकर CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती हैं। ब्लड की भांति लसिका में एंटीबॉडीज़ व एंटीटॉक्सिन उपस्थित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।